व्यूअर्स, दिस मैसेज फ्रॉम योर स्पेशल वन। लेक्सी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? यू वेर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ओह वाओ। तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ हो जो उनके ज़िंदगी में अब तक हुआ है। ये जो आपके साथ रिश्ता बना है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है उनके लिए। ये कहना चाहते हैं सबसे बेस्ट उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई है। यू एंड आई वेर टू यंग। तो मे भी जब आप मिले हैं इनसे, आप दोनों की एज कम थी, यंग थे काफ़ी। आप हो सकता है कॉलेज में मिले हों या एचएससी के एग्ज़ाम के थ्रू या 10th के एग्ज़ाम के टाइम पे मिले हों। फर्स्ट मीट आपका तब हुआ हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एज कम थी, ऐसा ये कहना चाहते हैं। हम दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओह इट्स हैवी। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्हें ऐसा डर था कि शायद आप इन्हें छोड़ जाओगे, तो उससे पहले ही इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ये मैसेज थोड़ा हैवी है। ओके, लेट्स सी द मोर। और क्या कहना चाहते हैं? इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये इंसान अपने आप को, मेल फीमेल जो भी हैं, इस टाइम पे हील करना चाहते हैं खुद को। शायद आपसे थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ी दूरी बना रखी है, ऐसा मुझे इस मैसेज के थ्रू लग रहा है कि वो खुद को हील करना चाहते हैं मेंटली, और अपने दिल को भी शायद दर्द काफ़ी है, हीलिंग चाहते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो हो सकता है आपने कुछ मैसेजेस आपस में एक्सचेंज किए थे, उस कन्वर्सेशन को मे बी व्हाट्सएप पे जो आप दोनों में बातें हुई थी, वो उस चैटिंग को, वो उस कन्वर्सेशन को बार बार पढ़ते हैं, या फिर माइंड में भी हो सकता है ये उस चीज़ को रिप्ले करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मैंने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा था, थिंग्स लाइक दैट। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो कुछ हैपनिंग इनकी लाइफ में हुई है, हो सकता है इन्होंने कोई प्रमोशन मिला हो, कोई अचीवमेंट हुई हो उनकी लाइफ में, तो वो उस गुड न्यूज़ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। विश करते हैं कि एक टाइम ऐसा हो कि वो आपको बता सकें कि उन्होंने ये चीज़ को अचीव किया है। ओके, अपनी जो गुड न्यूज़ है वो आपको बताना चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ओह, तो इन्हें लगता है कि आप इनके बिना खुश हैं। ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इनके बिना खुश हैं। ये आपको बेहतर पता कि आप इनके बिना खुश हैं क्या। आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स। तो हो सकता है आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया, आप इनसे कोई ज़्यादा रिश्ता बनाना नहीं चाहते थे और ये दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता चाहते थे आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स। तो ये आपसे दोस्त से कुछ ज़्यादा रिश्ता चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ओह, तो ये इस मैसेज को रिलेट कर रहा है कि फ्रेंड्स से ज़्यादा रिश्ता चाहिए, कि मैं ये विश करता हूँ कि चीज़ें कुछ अलग होती। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वैसा न हो के कुछ अलग तरह से हुआ होता, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई वॉन्ट यू टेल हाउ आई फील। तो ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इन्होंने शायद कुछ ऐसी गलती कर दी जिसका अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो बाद में इन्हें किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई, इन्हें कोई सच्चाई पता चली जिसके वजह से ये बहुत क्रश हुए। उस वक्त ये टूटे कि इनसे गलती हो गई। ठीक है, तो ऐसा ये सारे मैसेजेस हैं। ये आपके स्पेशल इंसान आपकी लाइफ में जो भी रह चुके हैं या अब भी हैं, तो ये उनके प्यारे प्यारे से मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।